राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज की वीडियो में हम शिव पुराण की ऐसी कथा श्रवण करेंगे जिसे सुनने मात्र से एक पापी प्रेत भी भगवान शिव के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिव पुराण की इस कथा के अनुसार शिव लोक की प्राप्ति के बाद परम आनंद में लीन चंचला माता पार्वती के समीप जाकर माता पार्वती को प्रणाम कर बोली, हे जगत जननी स्कंद माता, आपकी जय हो। हे माता पृथ्वीवासी सदा आपकी स्तुति कर आपकी कृपा से समस्त सुखों का भोग करते हैं। आप ही ब्रह्म स्वरूपिणी, आप ही संसार की सृष्टि पालन व संहार करने वाली हो। इतना कहकर चंचला सिर झुकाकर मौन हो गई और उसके नेत्रों से प्रेम बस आंसू झरने लगे। तब प्रेम और करुणा भरी शिव प्रिया माता पार्वती बड़े ही प्रेम से चंचला को संबोधित करते हुए बोली, सखी चंचले, मैं तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जिसे तुम प्राप्त न कर सको। मांगो सखी, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए तत्पर हूँ। माता पार्वती के ऐसे वचनों को सुनकर चंचला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ किस हाल में हैं, यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीनबंध वत्सले, मैं अपने पति से किस प्रकार संयुक्त हूँ, कृपा करके ऐसा उपाय बताएं। हे माते, मेरे पति एक शूद्र जात की वेश्या के प्रति आसक्त थे। वे सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते थे। उनसे पहले ही मेरी मुक्ति हो चुकी थी। अब मैं नहीं जानती कि वो इस समय किस हाल में हैं। चंचला की विनती सुन माता पार्वती बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम का पापी पति धर्म के विरुद्ध कार्य करने के कारण उसका अंतःकरण दूषित हो गया था। नीच स्त्रियों का उपभोग करने के कारण महामूढ़ मृत्यु के पश्चात अनेकों नरकों की यातना भोगने के पश्चात अपने पापों को भोगता हुआ विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर कष्ट भोग रहा है। वह दुष्ट वायु को पीकर भीषण कष्टों को भोग रहा है। माता पार्वती की ऐसी बातों को सुनकर सदा उत्तम धर्म का पालन करने वाली उसकी पतिव्रता पत्नी चंचला पति की दशा को जानकर बेहद दुखी हो गई। फिर हृदय में धीरज धारण कर वह माता पार्वती को प्रणाम कर बोली, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्मों का फल भोग रहे मेरे पति का उद्धार हो। कृपा करके मुझे वो उपाय बताइए। तब माता पार्वती चंचला से बोली, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की उत्तम पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करे तो वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है। चंचला ऐसा सुनकर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर माता पार्वती को प्रणाम करती है और माता पार्वती से निवेदन करती है, मेरे पापात्मा पति को किसी उपाय द्वारा शिव पुराण की कथा सुनाने का माता उचित प्रबंध करें। उस ब्राह्मण पत्नी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया को उस पर दया आ जाती है। फिर गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव के उत्तम कीर्ति का बखान करने वाले गंधर्वराज तुमरू को बुलाकर कहा, तुमरू, तुम्हारी भगवान शिव में अत्यधिक प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे मन के अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक भयंकर पिशाच रहता है। इतना सुनते ही तुमरू बोला, माता कृपा करके हमें यह बताइए कि वह ब्राह्मण पिशाच कैसे बना। तब माता पार्वती उसे उस पाप बुद्धि ब्राह्मण का समस्त वृतांत सुनाते हुए बोली, पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था, परंतु वह दुष्ट ब्राह्मण होते हुए भी वैश्यागामी था। स्नान संध्या आदि धर्म के कार्यों को छोड़कर
अपवित्र रहने लगा। वह पाप के कारण कर्तव्य और अकर्तव्य से विमुख हो अवच्छ पदार्थों का सेवन करता, सज्जनों से द्वेष रखता, अपात्रों से दान लेता, यही नित्य की उसकी दिनचर्या थी। वह सदा हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से सदा भोजन ग्रहण करता, दीनों को सताता और ईर्ष्यावश पराये घरों में आग लगा देता। चांडालों से प्रीत रखकर वह नित्य वेश्याओं का समागम करता। वह दुष्ट पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके इस प्रकार वह पापी मृत्यु पर्यंत दुराचारों में लीन रहा। इसी प्रकार पापों में लिप्त रहते एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और वह भीषण नरकों की यातना सहते हुए दुष्ट पापी इस समय विंध्य पर्वत पर रहकर नरक भोग रहा है। तुम उनके पास जाकर शिव पुराण की इस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है, जिससे उसका हृदय पाप कर्मों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि को त्याग देगा। उस दुर्गति का पाप देह त्यागने पर मेरी आज्ञा से उसे उत्तम विमान में बिठाकर उसे तुम भगवान शिव के समक्ष ले आना। महेश्वरी के ऐसे आदेश को पाकर गंधर्वराज तुमरु बड़े प्रसन्न हुए और वे अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि माता ने मुझे इस कार्य के लिए कुशल माना, यह मेरा सौभाग्य है। वह उस ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी के साथ विमान में आरूढ़ होकर नारद के प्रिय मित्र तुमरु को प्रेम पूर्वक विंध्य पर्वत की ओर लेकर जाते हैं, जहां वह पापी पिशाच रहता था। तुमरु ने देखा कि एक भयंकर पिशाच, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई, कभी वह हंसता है तो कभी रोता है, कभी उछलता है। उसकी आकृति बड़ी ही विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का बखान करने वाले महाबली तुमरु ने उस अत्यधिक भयंकर पिशाच को पासों में बांध लिया। तदंतर तुमरु ने शिव पुराण की कथा को बांचने के उद्देश्य से एक रमणीक स्थान पर मंडप बनाया। ऐसा करते ही संपूर्ण लोकों में यह बात फैल गई कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए तुमरु शिव पुराण की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर क्या था, उस कथा का श्रवण करने बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच जाते हैं। तुमरु ने उस पिशाच को पासों में बांधकर एक आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान करने लगे। उन्होंने विभीषण संहिता से लेकर वाय संहिता तक का महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का वर्णन किया। इस प्रकार 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करने से सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। उस पुण्यमयी पाप नाशनी कथा का श्रवण करके उस पिशाच ने अपने पिशाच शरीर को त्याग दिया। उसने अपने रूप का परित्याग कर कांति रूप को धारण कर उसके शरीर पर रत्नों के आभूषण शोभा दे रहे थे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर के समान स्वरूप वाला हो गया था। इस प्रकार दिव्य देव को धारण कर वह पिशाच अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे पत्नी सहित दिव्य स्वरूप से विभूषित देख सभी देव ऋषि विस्मित हो गए। उनका चित्त परम आनंद से प्रफुल्ल हो गया और शिव गान करते हुए सभी ऋषि अपने अपने धामों को चले गए। तदंतर दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर श्रीमान बिंदुक भी अपनी प्रियतमा के साथ सुख पूर्वक विमान में बैठकर भगवान शिव के समक्ष पहुंच जाते हैं। वहां महादेव सहित माता पार्वती ने बिंदुक का बड़ा ही सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया और उसकी प्रिय पत्नी चंचला पार्वती की प्रिय सखी हो गई। इस प्रकार ज्योति स्वरूप भगवान शिव के परम धाम में अविचल निवास पाकर वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो देखा बंधुओं शिव पुराण की अपार महिमा, जिसके कारण एक पापी पिशाच को किस प्रकार शिव ने पार्षद के रूप में स्वीकार किया। इसके साथ ही आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं।
आप व आपके परिवार पर सदा भगवान शिव सहित माता पार्वती की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।